खाटू बाबा श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिसमें उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही एक बहुत अच्छा योद्धा था। बर्बरीक ने अपनी मां से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरीक की कठिन तपस्या से देवी शक्ति वहां प्रकट हुई। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बर्बरीक ने कहा कि माते, आपने मुझे तो दर्शन देकर ही कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखिए, जिससे अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता करने में व्यतीत कर सकूं। इस पर देवी शक्ति ने कहा, तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, पर याद रहे तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। भगवती शक्ति ने बर्बरीक को 3 बाण वरदान स्वरूप दिए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक अजय योद्धा हो गया। उसके बाद बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए हुए वरदान के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने माता से कहा कि मां, मैं भी कौरव पांडवों के युद्ध में जाना चाहता हूं। इस पर माता ने कहा, पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूं तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से ही लड़ोगे। इस पर वचन देते हुए बर्बरीक कहते हैं कि मैं युद्ध में हारने वाले की तरफ से ही लड़ाई करूंगा। अपनी मां को वचन देकर बर्बरीक घोड़ी पर सवार होकर और देवी शक्ति के दिए हुए 3 बाणों को लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वह यह सब लीला होते हुए देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हारी हुई सेना की तरफ से लड़ेगा, और वह यह भी जानते थे कि कौरवों को सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वह कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वह पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वह दोनों सेना में घूमता ही रहेगा। श्री कृष्ण को पता था, अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक ही शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक को रोका और उन्होंने बर्बरीक को अपनी बातों में उलझा कर उनसे उनका शीश दान में मांगा। इस पर बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे दर्शन दीजिए कि आप कौन हैं। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। बर्बरीक ने कहा, वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा के लिए आए हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरीक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश दान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महायोद्धा हो, तथा मैं तुमसे शीश दान मांगता हूं। इस पर बर्बरीक कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण, मैं आपको अपना शीश अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली यह कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा यह है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूं। अब इस बात पर श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही होगा वीर बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें लोग श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से भी तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान कर दिया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था, जिसके मुताबिक उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के ही हाथों होगी, तभी वह श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बर्बरीक का सिर युद्ध के समय एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया।
जहां से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, आथ उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस पर सभी पांडव श्री कृष्ण से बोले, ठीक है वासुदेव, हम सभी बर्बरीक के पास ही चलते हैं। बर्बरीक के पास पहुंचकर वे बोले, पुत्र बर्बरीक, तुमने तो यह युद्ध बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है। इस पर बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ही इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इसलिए धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। इस पर पांडव कहते हैं, वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया है। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वह जानते थे यदि स्वयं वासुदेव ना होते तो यह धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने आते हैं और उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति भी करते हैं। पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।